नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम बिंदास होंगे। मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन। जल्दी से आप सभी दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्लास आपकी शुरू हो गई है और क्लास को हम लोग फिर आगे लेकर चलने वाले हैं। सभी दोस्त आ जाएं और जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं। फिर मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनसे से रीड कर पा रही हूँ और आप लोग भी एक बार बता दीजिए कि आप लोगों तक मेरी जो आवाज़ है पहुँच पा रही है या नहीं। जल्दी से आ जाइए भाई, फिर अपने सेशन को हम लोग शुरू। सभी दोस्तों को राधे राधे, सभी दोस्तों को प्रणाम और प्यारे बच्चों को हमारा सादर नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट तरीके से एक बार बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो चीज़ें हैं उनको आगे लेकर चलते हैं। एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा, बस एक सेकंड। हाँ जी, जल्दी से आप लोग बताइएगा सभी प्यारे दोस्त कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं? जल्दी से बताओ। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार आ जाइए, क्लास को शुरू कर रहे हैं हम लोग। चलिए, नमस्ते सभी को, नमस्कार। यस मैम हम ठीक है, यस मैम हम ठीक हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? चलिए सेशन को शुरू करते हैं और क्लास को फिर आगे लेकर चलते हैं। तो आपको मैं इस क्लास में पढ़ा रही थी परमाणु क्रमांक सॉरी। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी भाई? परमाणु क्रमांक की। मैंने आपको बताया कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और हम लोगों ने बात करी थी एटॉमिक मास की। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमने अच्छे से समझा था, ठीक है। एटॉमिक नंबर और हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान को पिछली क्लास में अच्छे से समझा था दोस्तों, ठीक है। यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए थे। एक बार मैं सभी आप बच्चों से पूछना भी चाहती हूँ कि जब हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि परमाणु क्रमांक क्या था। इजीली मैंने आपको समझाया था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, फटाफट से बताएं। एटॉमिक नंबर क्या था? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित ओनली प्रोटोनों की जो संख्या थी, है ना, केवल प्रोटोन की संख्या। और आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी शायद ना हो पाए क्योंकि आज एक ट्रेजेडी हुई है। ट्रेजेडी हुई है कि एक मतलब इधर इधर हमारे एरिया में लाइन मैन थे, कोई लाइट में इशू हो रहा होगा। लाइन मैन थे, वो खंबे पर चेक कर रहे थे। वो 11,000 की लाइन से करंट लगकर उनकी अभी अभी सडनली डेथ हो गई। तो इस वजह से पूरे एरिया की जो लाइट है ना वो गायब है। और ये जो हुआ था लगभग 10 बजे के आसपास हुआ था। 10 बजे से लाइट नहीं है और उससे पहले की जो क्लासेस है मेरी सब बैकअप से ही चल रही हैं। तो अब थोड़ा सा ये हो सकता है कि बैकअप ज़्यादा देर का क्लास को ना मिल पाए। तो ये दिक्कत अभी एकदम से सुनने में आई है कि लाइट इस वजह से नहीं आई। बाकी लगा था कि जैसे लाइट अभी आ जाएगी तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस तरीके से एक ट्रेजेडी हो गई है। लाइनमैन को मतलब करंट लग गया है, वो डेथ हो गई। इस वजह से पूरे एरिया में शटडाउन डाला हुआ है। तो जो लाइट का इशू बन रहा है उस वजह से क्लास शायद ज़्यादा लंबी ना चले। तो क्लास अगर बीच में बंद हो जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि अब ये क्लास फिर कल होगी, क्योंकि मैं स्टूडियो पहुंचूं उतना भी टाइम मेरे पास नहीं था, क्योंकि लगातार क्लास है। तो स्टूडियो पहुंचने के लिए लगभग 2 क्लास फिर हटानी पड़ती, एक क्लास की वजह। तो अब अगर ये क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाती है तो समझ जाइएगा कि लाइट का इशू बना हुआ है। तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चलो, तो ये जो आप लोगों का प्रोटॉन की संख्या परमाणु के बारे में मैंने बताया। और जब हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं, किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? परमाणु ये द्रव्यमान। अब यहाँ से मैंने आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करा भी था, ठीक है। हमने यहाँ पर बात करी थी कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था E+N आप लोगों को।
तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 दे रखी है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 दे रखी है। दैट्स मीन यहाँ पर 1 + 1 हो जाता है 2। तो आपने यहाँ पर आंसर किया था सही क्या 2। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि एक आयन दिया हुआ है भाई वाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 दी हुई है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है हम लोगों को, जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या 20 दी हुई है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। आप जानते हो द्रव्यमान संख्या को निकालने का फॉर्मूला होता है A = P + N, है ना। द्रव्यमान की संख्या को निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन के इक्वल ही होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होती है। तो दैट्स मीन जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 18 और न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है 20। तो जब आप इनको एड ऑन करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग जानते हो कि 18 और 20 जो होगा यहाँ पर कितना हो जाता है, 8 और 3 38। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि न्यूट्रॉन की संख्या 38। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर y के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। दैट्स मीन y ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। दैट्स मीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब आप नेगेटिव चार्ज देखते हो ना, तो समझ जाना कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ग्रहण हो रहा है। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब आप पॉजिटिव चार्ज देखते हो तो समझना कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है। अब क्योंकि यहाँ पर वाई पर नेगेटिव चार्ज है तो टोटल 38 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं यहाँ पर, इसका द्रव्यमान संख्या। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ गया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है। टोटल कितने